माता जी के श्री चरणों में मेरा वंदन हो। आप सभी सीताराम रस रसिक श्रोतागण सभी को मेरा प्रणाम हो। राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। हम सभी अति भाग्यशाली भी है, अति बड़भागी है कि जो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में माना जाता है भी सत्य है। आज वो त्रिवेणी संगम हमारे बीच मुझे महसूस होता है। दो राम कथा, दो वक्ता और पंचकुंडी महाराम यज्ञ, ऐसा त्रिवेणी संगम के बीच में बैठकर हम श्रवण के द्वारा रसपान कर रहे गत पंचम छठ दिन से। और तुलसी बाबा कहते हैं कि राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के कौन अधिकारी है? स्पष्ट कहा है कि ते ही अधिकारी, वो ही अधिकारी कि जिनके सत्संगति अति प्यारी हो। और तुलसी जी ने एक जगह पे कहा है कि जो श्रद्धा सम्मल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनहि अगम अति जिनहि प्रिय न रघुनाथ। जिसको परमात्मा प्रिय न हो, जिसको परमात्मा का प्रेम न हो, वो इस सत्संगति में, इस राम कथा में नहीं बैठ सकता। इसलिए हम सब सद्भागी हैं। प्रभु की अनुकंपा में, प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु की कृपा में हम राम कथा सुनने के अधिकारी बने। और राम कथा क्या करती है? सुनत श्रवण पाहिये विषय। अधिकारी हो गए, हमारा अधिकार भी है, कथा में बैठे भी है। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं हो कि जिसको जिस कार्य करने के बाद में उसकी फल की आशा न हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो करूं उसकी फल श्रुति भी मुझे मिले। तो क्या हम राम कथा सुनते हैं, इसकी फल श्रुति हमें नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता कि हम राम कथा सुनते हैं, इसकी फल श्रुति हमें चाहिए या नहीं? सभी कहेंगे चाहिए। नौकरी करने वाला नौकरी करता है, खेती करने वाला खेती करता है। जो जिसका कर्म है, सब अपने अपने कर्म में रत है। किस लिए? हमें उसका कुछ फल चाहिए। हर व्यक्ति को, जो भी मंद व्यक्ति भी बिना हेतु बिना फल इच्छा के कर्म नहीं करता, तो हम तो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान है। तो क्या हमें फल नहीं चाहिए? और आप सभी जानते हो कि राम कथा सुनने का फल क्या है? सत्संग सुनने का फल क्या है? आप कहोगे महाराज जी हमें नहीं पता, या कुछ व्यक्तियों को पता भी हो सकता है।
राम कथा सुनने का फल, सत्संग सुनने का फल शायद करीब सभी को पता है कि कोई भी भगवत चर्चा हो, कोई भी सत्संग हो, कोई भी परमात्मा का कार्य हो, सबका हेतु मोक्ष, सबका हेतु भगवत प्राप्ति। हम राम कथा में बैठे किस हेतु को लेकर? हाँ, ये बात और है कि हम कुछ अपेक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं या हमारा कोई कार्य अटका हुआ हो वो पूर्ण हो जाए। लेकिन राम कथा सत्संग की फलश्रुति मोक्ष, भगवत प्राप्ति के अलावा मेरा व्यक्तिगत मत कहता है अन्य कोई फलश्रुति नहीं हो सकती। तो ये सब हम जानते भी है, हम नहीं जानते हो तो हम ये पक्का कर ले कि भगवत चर्चा, सत्संग या भागवत महापुराण हो या राम कथा हो, सबकी एक ही फलश्रुति है मोक्ष। और हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले? मैं कहूँ कि हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले? हम हाथ ऊपर करें। सब चाहते हैं, करीब ऐसा लगता 50-50। कुछ यही रहना चाहते हैं और कुछ चाहते मोक्ष मिले। मुझे लगता जो यहाँ रहना चाहते अभी शायद संसार की लातें नहीं लगी है, अभी संसार का झटका नहीं लगा है, इसलिए हम यहाँ रहना चाहते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ रहना गलत है, यहाँ पे रहना गलत है, ये कभी मत समझना। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो यदि पूर्ण है तो ये अपूर्ण नहीं हो सकता, ये भी पूर्ण है। लेकिन इस पूर्ण सत्ता को जब तक हम समझ नहीं सकते तब तक इस संसार पूर्ण परमात्मा का स्वरूप नहीं जान सकते। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करहूं विरोध। क्या सच में हमें उस परमात्मा का दर्शन इस संसार में होता है? और जिस दिन हम उस अचिंत अवस्था, उस परमात्मा में स्थिति का अनुभव कर लेंगे। मोक्ष का अर्थ ये मत समझना कि मोक्ष यानी मरने के बाद में ऊपर चले जाना। सहसा हमें इतना ही पता है कि मरने के बाद में जो ऊपर चला जाता है वो मोक्ष, मरने के बाद जो ऊपर चला जाता है वो मुक्ति। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि जिसकी हर एक इच्छाओं का क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। जीते जी जो हर इच्छाओं से निरीक्ष हो गया, जो हर इच्छाओं से उपराम हो गया, वो मोक्ष है। और श्रीमद् रामचरितमानस सत्संग निरीक्ष बनाता है, न कि हमें यहाँ से संसार से दूर करता है, न कि इस संसार को छोड़कर कहीं जाने को लगाता है। अब ऐसा मोक्ष कौन नहीं चाहेगा? ऐसी स्थिति कौन नहीं चाहेगा? लेकिन क्या सच में हम निरीक्ष होना चाहते हैं? एक बच्चे में भी इच्छा होती है, एक बूढ़े में भी इच्छा होती है, और एक जवान की क्या कहे कि जो इच्छाओं का पुंज माना जाता है, जो कल्पनाओं में 24 घंटे जीता है, इन इच्छाओं के पुंज से उस समय के लिए क्यों न हो
हम शरीर से यहाँ निरीक्ष होकर बैठे तो है, तो क्या ये मोक्ष से कम है कि हम कुछ समय के लिए 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए क्यों न हो इस कथा में बैठे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बार बार 2-2 मिनट 3-3 मिनट में घर पे मन जाता होगा कि ताला लगा है कि शायद हम घर से पूरे लोग आए होंगे तो क्या मन नहीं जाता कि घर में ताला लगा है कि नहीं, फिर याद आती होंगी कि लगाया कि नहीं लगाया। क्या वो ठीक है, जाता है मन, लेकिन नहीं। हमारे शास्त्र हमारे संत जन कहते हैं कि यदि सही भगवत चर्चा, यदि सही मायने में हम सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्ण भावपूर्ण बस प्रभु से एक ही प्रार्थना रखें कि प्रभु ये जीवन में जो हुआ, जितने भी चक्कर खा के आए होंगे, कहते हैं 84 के चक्कर से काट कर आते हैं, 84 का चक्कर लगा कर आते हैं। हम जो भी कबहू करे करुणा नर देहि देति इस बिनु हेतु स्नेही, जिस भी माध्यम से हमें ऐसा सत्संग का, राम कथा का अवसर श्रवण करने का मिला है, तो कुछ समय के लिए क्या हम घर की इच्छा कल्पनाएं छोड़ नहीं सकते। मैं ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा, कुछ समय के लिए 2 घंटे के लिए तो हम घर नहीं जा सकते, 3 घंटे के लिए नहीं जा सकते, तो क्यों मन में कल्पना करे कि घर में ताला लगाया नहीं लगाया, घर में क्या है, जा नहीं सकते। तो एक ही बात, जो भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण सुनता है ना, उसकी सारी इच्छाओं का क्षय इसी जीवन में, इसी समय, इसी उम्र में और इसी स्थान पे हो सकता है। अकाट्य सत्य, पर सत्य है कि हम कुछ समय के लिए छोड़े, प्रयत्न करें, ये ना समझे कि ये हमारे से नहीं होता। और एक बात कहूं, हमारे में से जितने लोगों ने हाथ उठाए कि हम मोक्ष चाहते हैं, मान लो भागवत कथा सुनकर धुंधुकारी के लिए विमान आया, देवदूत आए, सबने कथा सुनी है, ये राम कथा है, लेकिन भागवत में धुंधुकारी के लिए देवदूत विमान लेकर आए ले जाने के लिए। उदाहरण, हमारे बीच में यदि परमात्मा, हमारी इच्छा हुई कि हम मोक्ष चाहते, मुक्त होना चाहते, यदि विमान भिजवा दे तो हम कितने लोग तैयार होंगे बैठने के लिए? ये बहुत लोग हैं। पर हकीकत में यदि विमान आ जाए ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, हम शायद इसमें से एक भी तैयार नहीं होंगे कि आप विमान में बैठे, क्योंकि अभी बच्चे हैं, परिवार है, उसको रुखा लेंगे कि भैया तुम भी यही रहो, हम तुम्हारा स्वागत सत्कार करेंगे, थोड़े दिन तुम भी यहाँ का आनंद लो, फिर चलेंगे सब साथ में। क्योंकि ये मोह इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। हाथ ऊंचा करना बहुत सहज है, हाथ ऊंचा करना बहुत सहज है, लेकिन आज परमात्मा भी हमारे बीच में खड़ा होकर कहे कि चलो हमारे साथ, तो क्या सच में परिवार का मोह छूटेगा? क्या सच में धन का मोह छूटेगा? क्या सच में उत्तेजना वित्तेजना लोकेशना हमारी जा सकती है? अरे कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो भूखे घर अपना वो चले हमारे साथ। है ताकत इस घर में आग लगाने की? किस घर की बात कर रहा हूँ? वो हमने जो बनाया ना मिट्टी का, वो घर की बात नहीं। इस देह अभिमान, इस पंच तत्व से जो बना है,
चीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इस देह अभिमान को आग जिस दिन लग जाएंगी ना, वो दिन हम मोक्ष के सहज अधिकारी हो जाएंगे। बात इसकी नहीं है कि हम परमात्मा के यहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। बात इसकी है कि क्या इस संसार का मोह छोड़ना चाहते। और जिस दिन भी छूट जाएगा ना, भले बात थोड़ी कठिन हो, भले बात थोड़ी कष्टदायी हो, लेकिन सत्य है ना कि एक ना एक दिन आपको हमको इस दुनिया का ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसको यहाँ से जाना नहीं है। कौन सा जीव? ऐसी कोई जगह बताए इस दुनिया में? हर जगह लिखा होता है, कोई दीवार पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ पार्किंग मना है, यहाँ पे ऐसा मना है, सब लिखा होता है। लेकिन ऐसा कोई स्थान बताए जहाँ पे लिखा है कि हम मरना मना है कोई इस भारत में, ये विश्व में, कि जहाँ पे लिखा हो कि यहाँ से यहाँ मरना मना है? इसका अर्थ सत्य है कि जो जन्मा वो एक दिन जाएगा, जो इस धरा पे आया वो यहाँ से जाए। ये सत्य है। जन्म लेना भी सत्य है तो मरना भी सत्य है। फिर इसलिए भी यहाँ की पूंजी विदेश में भी नहीं चलती। भारत की करेंसी यदि विदेश जाना है तो वहाँ की करेंसी कन्वर्ट करना होता है। हमारे भारत की करेंसी विदेश में भी नहीं चलती तो क्या वहाँ पे चलेंगे? जिसके लिए हम जमा कर रहे हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। लेकिन इस जीवन में रोटी कपड़ा मकान के बाद में कुछ तो हमारे लिए हम जीना शुरू करें। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी और जिसके जीवन में सत्संग अति प्रिय हो गया हो, प्रेम हो गया हो, सत्संग में प्रेम हो गया हो, तो राम कथा का अधिकारी भी है। और सत्संग क्या करता है? तात स्वर्ग अपवर्ग, सुंदरकांड में कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तूला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग क्या करता है? तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग का सुख एक पल्ले में रखो और क्षण भर का सत्संग, एक पल्ले में क्षण भर का, इतना महत्वपूर्ण। और फिर जीवन में यदि सत्संग से हमारा प्रेम हो जाए, कथा से हमारा प्रेम हो जाए, परमात्मा से हमारा प्रेम हो जाए, तो किस माया की ताकत कि हमें यहाँ संसार में अटका पाए? कौन से संसार की माया की ताकत है कि हमें संसार में रुका पाए? लेकिन प्रेम तो हो, जितनी नियत हराम में उतनी हरि से हो, चला जात बैकुंठ पल्ला न पकड़े को। जितनी नियत, ये हरामी का अर्थ समझना, इस संसार उससे आधी भी यदि परमात्मा से हो जाए ना तो कोई रुका नहीं सकता। और हकीकत बताता हूँ, सही हमारे जितने भी सत्संगी भाई लोग हैं उनको मैं हर समय बोलता हूँ कि जितना संसार को हम मन दे रहे ना, संसार को आवश्यकता नहीं है मन की। देवी जी ने भी कहा था कि संसार को तन और धन चाहिए, मन प्रभु के लिए स्वतंत्र। परमात्मा ने ये व्यवस्था की है हमारी जन्म से पहले ही कि हम मन
सिर्फ परमात्मा के लिए। यदि आप सभी को अनुभव भी है और नहीं होगा तो मैं ज्ञात कराना चाहता कि आप संसार में जाओगे। भाइयों से कहना चाहता कि आप घर पे जाओ, घर के लोगों से कहो कि हम तन और धन नहीं देना चाहते, सिर्फ मन देना चाहते। तो घर के लोगों से एक ही जवाब आएगा कि क्या मन का हम आचार डालते? मन किसी को नहीं चाहिए इस संसार में, सभी को धन और तन चाहिए। फिर भी कितनी मूर्खता है हमारी कि जिस मन की स्वतंत्रता प्रभु के प्रेम के लिए दी थी, आज उस मन भी, तन भी, धन भी, ठीक है तन है क्योंकि उसकी व्यवस्था के लिए हमें दिया, लेकिन मन एक मालिक के लिए मिला था जो मात्र परमात्मा प्रेम के लिए। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता क्योंकि समय अपना वैसे ज्यादा हो चुका है। फिर भी अभी है आधा घंटा, क्योंकि बोलने में भूल जाता है। भावपूर्ण यदि कथा सुनी गई तो जैसे धुंधुकारी की मुक्ति हुई, प्रेत योनि होने के बावजूद भी। धुंधुकारी की कथा आप सभी को ज्ञात है, सभी ने सुनी है, इसलिए वर्णन पूर्ण नहीं कहना चाहता। लेकिन एक प्रेत की भी मुक्ति कथा सुनने से होती है। तो हम क्या प्रेत हैं? हम मानव हैं, जीवंत शरीरधारी है। और प्रेत की यातना सभी को पता है कि प्रेत जब योनि में हम ही लोगों को, जीव भी आत्मा हत्या, अधोगति को या अकाल मृत्यु में जो मरता है वो प्रेत योनि को जाता है, ऐसे शास्त्र में कहा है। और प्रेत योनि इतनी कष्टदायी होती है कि प्यास लगती है वो पानी नहीं पी सकता, भूख लगती है रोटी नहीं खा सकता, इतने कष्ट से वो। ऐसी प्रेत योनि से धुंधुकारी मुक्त हुआ, किस लिए? कि उसने कहीं ठहर कर, कहीं बैठ कर, एकाग्र चित्त होकर, एक जगह अपनी भाव दशा को रुखाकर, एक ही जगह अपने मन को रुखाकर अनवरत रूप से 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। और 7वें दिन देवदूत उसे गोलोक धाम ले गए। तो जो प्रेत की 7 दिन में एक ही भागवत से मुक्ति हो सकती नहीं, हो गई, तो क्या हमारी नहीं हो सकती? हम तो कुछ अच्छे ही हैं, कुछ अच्छे कर्म किए वाले हैं, हो सकती है, लेकिन श्रवण भेद है। क्या हम परमात्मा प्रेम के लिए भावपूर्ण होकर कथा सुनते हैं या मुक्ति की इच्छा लेकर कथा सुनते हैं? तो जरूर वैकुंठ से जरूर देवदूत हमें भी ले जाने आएंगे। एक बात बोलो, जब हम बाजार में जाते हैं ना कुछ सामान खरीदने के लिए दुकानों में, तो हम सामान खरीदते समय दुकानदारों से भाव करते हैं। एक व्यक्ति बाजार गया, कभी उसने दुकान से कोई सामान खरीदा नहीं था। पत्नी ने कहा तुम जा तो रहे हो लेकिन वहाँ ठग बैठे होते हैं, संभल कर दुकान से वस्तु लाना। अब पत्नी ने कहा तो गुरु मंत्र होता है आज के युग में, हकीकत बात है। बाकी किसी की सुने न सुने, लेकिन पैसा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, साला मेरा कुल देवता, पूजा किसकी करूं? हकीकत नहीं है आपकी, बुरा मत मानना, लेकिन ये सत्य है। तो जैसे पत्नी ने कहा बाजार में जाना, क्या लाओगे? तो बोले बरसात के दिन है, छतरी लेकर आएंगे। तो ठीक है, लेकिन दुकान में जाने के बाद में भाव करना, तो अब उसने तो बेचारे ने कभी भाव नहीं किया। तो बोले भाव कैसा किया जाता है? तो बोले जितना दुकानदार बोलेगा उससे आधा तुमने बोलना, क्योंकि वो ठगे होते हैं।
वो डबल से भाव बोलते हैं, तो तुमने उससे आधा बोलना। तो अब ये तो यहाँ से सीख के ही गया था, दुकान में गया छतरी वाले से, बोले भैया छतरी दिखाइए, दिखा दिया। बोले कितने में दोगे? उस समय बहुत गरीबी का और बहुत सस्ताई का जमाना था, तब की बात है। बोले 20 रुपए की छतरी। तो बोले मैं तो 10 ही दूंगा। तो उसको लगा जरा कंजूस आदमी है, बहुत ऐसे होते हैं ना बुजुर्ग लोग कि बाजार में जाने के बाद वो दुकानदार कितना भी भाव बोले वो आधे से नीचे ही बोलेगा। तो दुकानदार को लगा यार थोड़ा अपनी परिभाषा में खौफ है, कंजूस है। तो बोले ठीक है आपके लिए 16 रुपया में ले जाओ। तो बोले अब तो 8 ही दूंगा, क्योंकि पढ़ के गया था। तो दुकानदार को लगा यार नहीं थोड़ा ज्यादा ही है। तो बोले 12 में ले जाओ। तो बोले अब तो 6 ही दूंगा। तो दुकानदार बोले जो तुमने कहा 10 में, तो 10 में ले जाओ। तो वो व्यक्ति क्या कहता, अब तो 5 ही दूंगा। तो झल्ला कर दुकानदार ने कहा मुफ्त ले जाओ। तो बोले मुफ्त में 2 ले जाऊंगा। मैं बात किस लिए कह रहा हूं? यानी एक वस्तु के लिए भी हम एक भाव पे नहीं टिक सकते तो वस्तु नहीं खरीद सकते। ये तो परमात्मा त्रिलोक्य नायक, जिसके लिए एक भाव पे जिस दिन हम टिकेंगे तब ही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। एक वस्तु का भी मोल यदि करना है ना, तो एक भाव पे टिकना पड़ता है। तो क्या इस परमात्मा का हम मोल की बात नहीं कर रहा है, परमात्मा को किसी की मोहताजी गुलामी नहीं समझना कि उसको खरीदा जा सकता। यदि उसको खरीदा जा सकता होता ना, तो हम जैसे गरीबों का नंबर ही नहीं लगता, अमीर लोगों ने कब से खरीद लिया होता। पर वो तो प्रभु राम ही केवल प्रेम किया, जान ले हूं जो जान नहीं। वो तो एक प्रेम का भूखा है, वो तो एक भाव का भूखा है। देवी जी ने कहा कि परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, जब तक मख जब जोग जग न क्या, कुछ नहीं चाहिए। कहूँ भक्ति पर कवन प्रयासा, जोग नमक जब तक उपवासा। बस सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और नौदा भक्ति में भी कहा गया 8 हो जथा लाभ संतोषा, बस संतोष हो, सरलता आ जाए, निर्मलता आ जाए। और जिस दिन उस सरलता, वो निर्मलता और एक भाव पे हम टिक जाएंगे ना, तो परमात्मा तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेंगी। फिर परमात्मा तक जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा ही हमारे तक आएंगे। कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, हमारी भाव दशा के माध्यम से परमात्मा तक हमें नहीं जाना पड़ेगा। और भक्त, एक बात कहूँ, भक्त कभी परमात्मा तक नहीं जाता, भक्त तक परमात्मा आता है। इसलिए परमात्मा ने भगत हित नर्तन उधारी सहे संकट किए साधु, भक्तों के लिए नर्तन धारण किया है। और वही भक्त की भाव दशा हमारे में उत्पन्न करने के लिए ये सत्संग, ये राम कथा, ये यज्ञ, ये किस लिए होते हैं? मात्र कर्म कांड के लिए नहीं, प्रेम उत्पन्न करने के लिए। और वो प्रेम कहीं से लिया नहीं जाता, कहीं से खरीदा नहीं जाता। हम परिवार में किसी से प्रेम करते हैं, और करते हैं क्या करती है, तो कभी किसी से खरीदा गया तो भैया तुमने कैसा प्रेम किया हमको बताओ, फिर हम करेंगे। माँ बाप पुत्रों से प्रेम करते हैं, कभी किसी से पूछते हैं कि तुम कैसे करते हो भैया, हम भी करेंगे।
कभी ट्रेनिंग ली, कभी ट्यूशन लगाई? मैंने तो नहीं सुना आज दिन तक कि परिवार से मोह कैसा करना पड़ता, प्रेम कैसा करना पड़ता, धन से, पैसे से कहीं पे कोई ट्यूशन हुई, कहीं सिखाया गया? आप कहेंगे महाराज ये तो ऑटोमेटिक होने वाली घटना है। क्या जन्म के पहले परिवार था? क्या बचपना में परिवार था? क्या जब हम गोद में थे तब पैसे का परिचय था? नहीं था ना। फिर ये बीच में कैसा आ गया? किसी ने सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, फिर भी मोह हो गया। जो नहीं था वो हो गया, तो जो सदा सत्य रहा, जन्म के पहले भी था, आज भी है, मृत्यु के बाद भी रहेगा, क्या उससे प्रेम होने के लिए हमें ट्यूशन लगानी पड़ेगी? क्या उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा? बस यही हमारी दुख की बात है कि जो सदा सत्य होता है उसके लिए हमें सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, और जो अशाश्वत है, जो सत्य नहीं है, उसको कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता। पैसे से कैसा मोह किया जाता है इसकी कहीं ट्रेनिंग नहीं होती, और प्रभु से कैसा प्रेम किया जाता है इसके लिए 1000 बार सुनने के बावजूद भी अब थोड़ा थोड़ा मन लगता है। बोलते ना, ध्यान तो करते हैं लेकिन मन भटकता है। और पैसे की गड्डी गिनते समय कभी मन भटका? हाथ में 1 लाख की गड्डी है, कोई 10 लोग भी आवाज देना तो इतना एकाग्र होकर हम गिनते हैं कि मन इधर का उधर नहीं हो। और वो परमात्मा की माला घुमाते समय ये कैसा? इसका कारण उस नोट का महत्व है और उस परमात्मा का महत्व नहीं है हमारे। जिस दिन उस परमात्मा का महत्व हमारे जीवन में हो जाए ना, तो ये तुच्छ वस्तु और तुच्छ व्यक्ति और तुच्छ संसार का मोह मिटाना नहीं पड़ेगा, सहज आसानी से मिट जाएगा। जो त्यागा जाता है वो त्याग होता है, लेकिन स्वयं जो उद्भव होता है, जो मन से होता है, वो वैराग्य है। जिसको त्यागना पड़ता है वो त्याग है। त्याग और वैराग्य में फर्क है। जिसको छोड़ा जाता है वो त्याग है, और जो सहज में विप्रति को देता है वो वैराग्य। आप सहज में कैसे मिलेंगे? एक उदाहरण के लिए, जिस दिन हम छोटे थे, जिस समय हम छोटे थे, पहले की अपने बचपन की बात, जब हम साइकिल चलाना सीखते थे और सीख गए, कितना साइकिल से प्रेम था। अब आज के बच्चों को नहीं भी हो सकता, लेकिन जब अपनी उम्र में हम जब बच्चे थे और साइकिल चलाते, कितना प्रेम था साइकिल से, बहुत ज्यादा प्रेम था। और उसी साइकिल को सीख कर चला कर जिस दिन हमारे पास बाइक आई, 2 व्हीलर आई, तो साइकिल को त्यागना पड़ा, किसी को धक्का मार के फेंकना पड़ा साइकिल। जिस दिन बाइक आई, 2 व्हीलर हमारे पास आई, वो दिन साइकिल त्याग गई, अपने आप छूट गई। बस ऐसा ही है कि जिस दिन उस परमात्मा का महत्व समझ जाएंगे ना, उस दिन संसार के लिए हम बोल नहीं पाएंगे, सहज उपरत हो जाएंगे। त्यागना उपाय नहीं है, त्यागना संसार से ऑप्शन नहीं है निकलने का। जिस दिन भी परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की करुणा, परमात्मा की भाव दशा भीतर में जागृत हो जाएंगे, संसार का मूल्य खत्म हो जाएगा। तो जागरूक करने के लिए, उस परमात्मा के महत्व को समझने के लिए ये राम कथा सुनने बैठे हैं। उस परमात्मा कैसा है इसको नहीं, परमात्मा के महत्व को समझने के लिए। और उस महत्व का हम गत 5-6 दिन से श्रवण करते हैं। क्या सच में वो महत्व हमारे समझ में आ रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि परमात्मा कैसा है?
हम कहेंगे वो चतुर्भुज है, द्विभुज है, वो नारायण है, रामावतार में राम जी एक मनुष्य के रूप में आए हैं, ये महत्व नहीं है। आचरण के रूप में भी, आचार विचार के रूप में भी, लेकिन तत्वतः वो परमात्मा कैसा है, यही मन समेत जान न बानी, तर्की न सकई सकल अनुमानी। वो तत्वता है, लेकिन जब भी भगवान की बात आती है, पर ब्रह्म की बात करता है, लेकिन जब भी भगवान की बात आती है ना, तो भगवान भावना से दिया होता है, फिर वो खेलता भी है, हमारे बीच रमता भी है, फिर जनाबाई के साथ रहता भी है, एकनाथ जी के हम पानी भी भरता है। वो भगवान हर समय सगुण साकार रूप लेकर हमारे बीच आ सकता है। क्या तुकाराम जी के लिए आ सकता है, एकनाथ जी के लिए आ सकता, क्या तुलसी जी के लिए दर्शन दे सकते, तो क्या हमें नहीं दे सकते? कर्माबाई की खिचड़ी खा सकता, तो हमारे हाथों का भोजन नहीं आरोग सकता? वो सबरी की बेर खा सकता, क्या हमारे हाथों का वो खा नहीं सकता? पर कभी तो उसके लिए प्रेम है, कभी तो लगे कि प्रभु पटभूषण, कभी तो लगे प्रभु को हम खिला पाए, कभी तो उसके लिए प्रेम है। और प्रेम का एक ही आधार है, जैसा अभी देवी जी ने कहा, राम कथा सुबह सरिलाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण यदि समुद्र जैसा हो, और सच में हम सब धन्य भागी है कि हमारे श्रवण समुद्र जैसे बनने के प्रयास में हुए कि नहीं हुए ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन बनने के रास्ते पे है कि हम 3 घंटे दोपहर में भी सुनते हैं, 3 घंटे अभी भी सुनते हैं। और जिस दिन हम इससे उबासी नहीं लेंगे, जिस दिन हम इससे थकेंगे नहीं, इसलिए श्रोता में कैटेगरी बांटी गई थी। शायद पहले दिन देवी जी ने कहा था 3 प्रकार के श्रोता होता है, एक श्रोता, एक सरोता और एक सोता। अब उसमें से हम अपने आप को देखें कि हम श्रोता है या सरोता है या सोता है। अब कोई प्रेम पूर्ण सुनने के लिए भी आता है। अब मैंने देखा है, और ये आप सभी के अनुभव भी है, कि कथा में तो बैठते हैं, लेकिन एक दूसरा आया कि तुरंत उसके बाद शुरू हो जाते हैं। अरे भैया घर पे है ना समय अपने पास में, अपन घर पे वही बातें करते हैं ना, फिर यहाँ कथा में भी भैया तू कैसा है, क्या कर रहा है, ये हो गए सरोते। एक दूसरे की बात काटने वाले, एक कथा को सुनने के श्रवण करते समय भी दूसरे के साथ चर्चा करता है, वो सरोता। और जिसको घर की झंझट से सोने को नहीं मिला होगा और वो मंडप में आकर विश्रांति लेता है, ये सोता। अब हम किस कैटेगरी के हम डिसाइड करें, लेकिन उत्तम वही है कि जो प्रेम से सुनता है। इसलिए भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवणम कीर्तनम, श्रीमद् भागवत कहती है। श्रवण भी भक्ति है, श्रवण भी भक्ति है। और भक्ति का फल क्या है? भक्ति करत जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानाश। भक्ति का फल क्या है? हमारे मूल संस्कारों का नाश करती है। तो मूल संस्कार क्या है? जन्म जन्म से इस माया मोह के चक्कर में हम पड़े हैं, वही तो हमारा मूल संस्कार है, वही तो अविद्या है। ये भक्ति का कार्य है। मैं ये भक्ति का विश्लेषण इसलिए कर रहा कि श्रवण भी भक्ति है, और हम सब श्रवण भक्ति में बैठे हैं। हम जितने भी है सब श्रवण भक्ति में है। और उस श्रवण भक्ति का फल क्या है? भक्ति करत जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या। और ये अविद्या क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4,84,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये हमारे संस्कार, ये अविद्या है, इस चक्कर से हमें बचाती है। इसलिए हम एक भक्ति में भी उत्तीर्ण हो जाए ना तो हमारा कल्याण। 9 प्रकार की भक्ति बताई है, लेकिन उसमें से प्रथम भक्ति श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रथम भक्ति भी श्रवणम भी हमारे जीवन में उतर जाए। और वो श्रवण क्या है? सुनना अलग बात है, सुनना कान का धर्म है, श्रवण मन का धर्म है। सुन लिया कान से, लेकिन उसका सही ढंग से श्रवण नहीं हुआ ना तो वो भक्ति नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ हमारे महात्मा जन, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि श्रवण यदि प्रेम पूर्ण हो गया जीवन में, वो चाहे फिर भगवत चर्चा में सत्संग हो, राम कथा हो, भागवत हो, किसी भी रूप से प्रभु की चर्चा हो, तो इस समूल अविद्या का नाश हो सकता है। ये समूल अविद्या, और समूल अविद्या में मुख्य ही बता सकता हूँ कि जो जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा दे सकती है, वो अविद्या के चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं। अब किसको नहीं चाहिए जन्म मरण से छुटकारा? क्या चाहिए संसार में और आए? अब कोई कहेंगे महाराज जी आपको क्या पता है, आपने संसार ही नहीं किया तो आपको क्या संसार का सुख का अनुभव है? मुझे नहीं भी पता हो, लेकिन आप लोगों को सबको पता है। बस इतनी बात है कि जीव भी उसके, दांत भी उसका, किसको बताए शिकायत। मुख का मार दिखता नहीं है, बस इतनी फर्क। भीतर में मार कितनी बैठती है संसार की, ये सबको पता है। और मैं ये मार की बात नहीं कर रहा, संसार सच में करुणा करता है कि अब तो भी जाओ। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथे पन। कब तक इस संसार में ही फिरते रहेंगे? होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथे पन। जन्म गया हरि भक्ति भी। ये दिन ये स्थिति आ जाए कि अब संसार से हम उठ जाए। प्रभु प्रेम के बिना जीवन गया, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी भी न जाए। ऐसी स्थिति जिस दिन आ जाएंगी ना, सच में ये श्रवण हमारा सार्थक हो जाएगा। और ये श्रवण जिस दिन सार्थक हुआ, ये समूल अविद्या का नाश होकर हम उस परमात्मा प्रेम में परिपूर्ण हो जाएंगे। और ये हमारे कथा सुनने की सफलता, ये हमारे राम कथा की सफलता, और इसमें से एक भी श्रोता यदि सफल होता है तो राम कथा पूर्ण सफल होती समझ। अब समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब सभी को सोना भी है, हमें भी सोना है, माता जी को आरती करना है। के लिए सत्संग यही विराम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। और श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विचार।
भवानी अरुण संभव मुनि विज्ञानी ज्ञात आदि कविवर जब ठानी अब बुजुर्ग करुण की आरती श्री रामायण की तीरथ कलित ललित दियती बलिमलहरणी विजय रस पीकी सुपद सिंगार मोती जुबली कलन रोग भवभूरि अमीरी सात नाथ सबरिधि तुलसी आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित दियती रति कलित ललित दियती जय जय सत्य गुरु दीन दयाल रंजित हर समायो जय जय सत्य गुरु दीन दयाल सरस्वती हर समायो हर समायो आनंद समायो हर समायो आनंद समायो जय जय सत्य गुरु दीन दयाल सरस्वती जाके तब पाए धन्य भय हम आज मिले तुम सीते भय तब काज दर्शन हर समायो जय जय गुरु दीन दयाल सरस्वती हर समायो अज्ञान अंधेरा जायो बोध प्रकाश रूप तुम्हारा नजर में पायो बाप भाई सब काज दर्शन हर समायो जय जय गुरु दीन दयाल सरस्वती हर समायो
सज्जनम चतुपात्रे सुरवर्धन नीलकनी पत्र मुरली लिखित गिरित्वा चांदा सर्वकानं तत्वगुणाला मेष पालम नयन यात्रे पुष्प तुलसी मंजमाला या मंजमाला